अच्छा, एक टांगा खरीदना हो तो कितने का आता होगा? या बनते हैं या बनना बंद हो गए? आवाज़ आती है घोड़े के, जो नाल हैं वो जब टक 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 करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो एक मज़ेदार मेमोरी बनती है। और सबसे ज़्यादा घोड़ा गाड़ी को जो हमारे बंगाली ज़्यादा आते हैं, हाँ, वो ज़्यादा चॉइस करते हैं, वो मांगते हैं। फ़ोन नंबर बताइए किसी को आना हो तो। फोन नंबर रखते नहीं, बहुत चलाते नहीं हम। फ़ोन है ही नहीं। फोन रखते बहुत 300 कमाने बहुत भारी पड़ जाते हैं बहुत। तो यहाँ से हर की पौड़ी तक का किराया कितना रहता है? 20 साल पहले 150 टांगा था द्वार में बहुत। ब्रेक ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल रहता होगा। नहीं, ये जो आवाज़ है ना, ये हाँ। बहुत। घोड़े को लेफ्ट ले जाना है तो क्या सब है? इधर से होता है। ये लोग भूखमरी के कगार पे हैं, जैसा तैसा 150 कमा के घोड़ा को खिलाते हैं। मेरे को बचपन के दिनों की याद आ गई, जब हाँ जी। हम लोग छोटे थे, नानी के घर जाया करते तो हमारे गांव से नानी के गांव तक टांगे जाते एक टांगा बुक होता था, और उसकी याद आज ताज़ा हो गई है। मैं तांगे पे हूँ, और ये बहुत सारे तांगे हैं यहाँ पे आसपास, बहुत सारे तांगे हैं। मैं चाहता था इस पे एक वीडियो करूँ, और भगवान ने सुनी वीडियो करने के लिए। मेरे साथ है, क्या नाम है सर आपका? हंसराज जी, हंसराज जी। हंसराज जी, थोड़ा बताइए ये टांगे कब से चल रहे हैं? टांगे तो बहुत पुराने, 60 साल पुराने टांगे हैं। सब जगह बंद हो गए हैं। हाँ, 60 साल पुराने टांगे, अब कम हो गए बहुत यहाँ पे। पहले घोड़े टांगे चलते थे। अच्छा, पहले बैटरी नहीं थी, टेम्पो नहीं थे। ये तो बहुत पुरानी सवारी, 60 साल पहले सवारी। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, अपना नाम और फ़ोन नंबर बताइए किसी को आना हो तो। फोन नंबर रखते नहीं, बहुत चलाते नहीं हम। फ़ोन है ही नहीं। फोन रखते बहुत। अच्छा, जानते तो नहीं आप चलाना। एक्चुअली में कहाँ मिलते हो आप? हम यहीं खड़े रहते हैं। हरिद्वार स्टेशन के बाहर। हाँ, यहीं पे स्टेशन पे। यहाँ से मनसा से यहाँ आते हैं, ये हर की बेट चले बाईपास चले जाते हैं। अच्छा, कितना दूर तक जाते हो 2 आप? किलोमीटर रुकड़े तक। अच्छा, चलते चलते बात करेंगे। अच्छा अच्छा। तो अब हम लेके एक छोटा सा टूर लेने वाले हैं, और अच्छा। सर से वैसे ही आप बात थोड़ा घुमा करते के रहेंगे। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं वैसे? दिक्कत सारी हो गई, इनमें कोई बैठता नहीं, बहुत कम बैठते हैं लोग। आजकल घोड़े का भी पेट नहीं भरता बहुत, खर्चा ज़्यादा इनका। कम 300 खुराक है इनकी पूरे दिन में। 300 रुपये? हाँ, 300 कमाने बहुत भारी पड़ जाते हैं बहुत। जहाँ सवारी जाती है वहाँ पुलिस वाले जाने नहीं देते वहाँ। अच्छा, पुलिस वाले मतलब हर जगह अलाउ नहीं है ये? हाँ, जाने नहीं देते आगे। पर इस रोड पे अलाउ है? हाँ, नो एंट्री तक जाते हैं बस। अच्छा, नो एंट्री तक जाते हैं। हाँ, आगे है ना पुलिस वाले जाने देते किसी को भी बहुत। हाँ। सवारी जाती पूरे में कोई जाता नहीं, इसलिए सवारी कम भरती तो बैठ। यहाँ से हर की पौड़ी तक का किराया कितना रहता है आपका? 200 रुपये लेते हैं 5-6 सवारी के। 5-6 सवारी का? हाँ, वो ठीक घुमा है। के पारी की बेटी बाईपास छोड़ते हैं वो। अच्छा, बाईपास छोड़ते हैं। हाँ, सीधा जाते हैं तो बहुत साल तक छोड़ते हैं। कितने बजे सुबह आ जाते हैं यहाँ? 8 बजे बोल। सुबह 8 बजे यहाँ पे? 8 से लेके 4 बजे तक शाम को। अच्छा, घुंघरू भी लगाए हुए हैं आपने, और ये नीचे वो जो आवाज़ आ रही है टक टक और टक घोड़े की टक, नाल है, घुंघरू खत्म हो गए भाई, टूट गए। तो यहीं से घुमा लेना, हाँ, ज़्यादा घूमने की जरूरत हाँ, नहीं। कोई बात नहीं। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि एक चक्कर लगाते हैं, हाँ, आ, 20 साल पहले 150 टांगा था द्वार में बहुत। 150 टांगा? हाँ, नहीं, दिल्ली में भी चलता था। हाँ, 20 लेकिन साल दिल्ली पहले। में बहुत पहले बंद हो गया था। हाँ, हमारे यहाँ तो गांव में अभी बंद हुआ है, अभी लगभग 7-8 सालों में, जब से हाँ। वो ई रिक्शा ज़्यादा हुआ ये ना। चल गई रिक्शा बहुत। ई रिक्शा से की वजह से बंद हुआ। हाँ, यहाँ भी यही काम हो गया। इनमें सवारी बैठती है, इसमें बहुत कम बैठती है इसमें। हर इसका आदमी ब्रेक ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल रहता होगा। नहीं, वो अलग क्या था। इन गरीबों का भी चारा नहीं बनता शाम को बहुत, बाल बच्चा क्या खाएगा बहुत। इसको चलाओगे तो भी खर्चा मांगेगा, नहीं तो ऐसे चलाओ। कितने यहाँ पे घोड़ा गाड़ी? टांगे 8 हैं पूरे। अच्छा, पूरे 8 हैं। वो ब्याह शादी में जा रहे हैं भाई, ब्याह शादी चल रही अच्छा, है ना ब्याह भाई। शादी। अच्छा, अभी 2-3 आ रहे हैं भाई बस। ये जो आवाज़ है ना, ये हाँ। बहुत बढ़िया टांगे घोड़े थे। अरे बेटा या। अब जैसे घोड़ियाँ लग रही है ना, बरातों में लग रही है। अच्छा, ये जुलूस निकले यहाँ से, ऐसे सब जगह जा रही है, सब जगह। और ये कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं आप? 8 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम को। अच्छा, 4 बजे। 4 बज जाए 5 बज जाए बस। किसी का नंबर नहीं है यहाँ पे? नंबर बोलिए, रखते नहीं फोन, एक पे नंबर होगा। अच्छा, मान लो किसी को पहले से ही हाँ। बुक करना हो, हाँ। तो ये तो बहुत जबरदस्त। जब भी आप आओ वहीं मिलेंगे टांगे आपको। ये गेट नंबर कौन सा है? ये 5 नंबर के 5 नंबर गेट है। 5 नंबर गेट। चल भाई, ये मजेदार है यार, बढ़िया सवारी थी बहुत इनकी तो। बहुत सारे यहाँ पे टांगे हैं। अब जो ये सब शादी ब्याह में जा रही है। अच्छा, 8 टोटल 8 हैं।
मजा आ गया, मजा आ बहुत गया। अच्छा काम है वो ये। हाँ। अच्छा ये तो बताइए, घोड़े को लेफ्ट ले जाना है तो क्या सब है? इधर से होता है, इधर करना हो थोड़ा इधर कर दो, हाँ, अगर सीधा करना सीधा चलेगा, और रोकना हो तो? रोकना तो हल्का सा खेलो रुक जाएगा। अच्छा दोनों रुक जाए। हाँ। अच्छा ये क्या घोड़े ट्रेंड होते हैं, मतलब हाँ, ये सिखाना पड़ता है इनको पहले। सिखाना पड़ता है? ये घोड़ी है घोड़ा है? घोड़ा है घोड़ा, ये घोड़ी है। घोड़ा, अच्छा घोड़ी शरारती होती है कि घोड़ा शरारती होता है? भाई घोड़ा सही होता है टांगे में। अच्छा घोड़ा घोड़ी मजबूत बिगड़ होता जाती है। टांगे में, हाँ। घोड़ी बिगड़ लात मार देती बहुत जी, मगर ये घोड़े सही होते हैं, ये पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं। तो आपको भी आना है तो जरूर आइए, ये हरिद्वार है और बहुत सारे टांगे वाले हैं यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं, उधर ही बैठे हुए हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं, पर इनको कोई यूज़ नहीं करता है, बल्कि यूज़ करना चाहिए। ये एक हेरिटेज सवारी है, शान की सवारी है। बहुत अच्छी सवारी थी। हाँ, और एक साथ इस पे बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं। बैठ जाता 8 बैठ जाता 7 बैठ जाता, 3 अच्छा, पीछे 7-8 3 बैठ आगे, जाते हैं। एक यहाँ बैठ जाता, हम लोग यहाँ बैठ और जाते। फिर रेट उतना ही रहता है, 150 रुपये? हाँ 150-200 बोलिए, अरे जरूर बैठो, थोड़ा आगे बैठा मजे 6-7 बैठ जाता। क्या नाम है आपका? हंसराज जी। हंसराज जी। हंसराज जी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, बहुत हमसे बात करने के लिए। अच्छा एक टांगा खरीदना हो तो कितने का आता होगा, या बनते हैं या बनना बंद हो गए? अब इनके मिस्त्री नहीं रहे बहुत जो, अच्छा, बनाने वाले नहीं रहे, पुराने सामान चल रही है बस ये। मतलब आखिरी पीढ़ी कह सकते हैं। हाँ बस हाँ, आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो दुकान में काम करते बहुत। अब इस काम में कोई नया आदमी पड़ता नहीं है, कि पुराने बुढ़े आदमी चला रहे बस। एक घोड़ा खरीदना हो तो कितने का आता होगा? सस्ता मिल जाए 40 का 50 का। और इसकी खुराक डेली लगभग कितना रहता होगा? 300 रुपये खुराक 300 रुपये। ये इसको लगा रहे हैं पीछे करना भी एक, मतलब इट्स लाइक वेरी आर्टी स्टाइल है, बहुत आर्ट स्टाइल है। ये देखिए, ये चढ़ने का है आराम से, और ये गोल तांगा है। मैंने तो लकड़ी वाले देखे थे, पर ये लोहे वाले हैं। और ये एक शॉक ऑब्जर्वर है, मतलब हाँ शॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इधर से चढ़ सकते हो। और जब आप इस पर चढ़ते हो तो मज़ा आता है, आवाज़ आती है, घोड़े के जो नाल हैं वो जब टक 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 करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो एक मज़ेदार मेमोरी बनती है। बहुत शानदार है, बहुत प्यारा। ये घोड़ा है घोड़ी है? घोड़ी है ये। नहीं है, थोड़ा सा बताइए आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? देखिए हरिद्वार में तांगा स्टैंड तो बहुत है, भीमगोड़ा थे, कनखल थे, बस अड्डा था, ज्वालापुर था। हाँ। सारे तांगा स्टैंड हट गए, क्योंकि काम नहीं है तो हट गए। अब सिर्फ तांगा स्टैंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे है। अच्छा, 17-18 तांगा है यहाँ पे, वो भी सीजन में आते हैं, बाकी ये घर रहते हैं, इनका रोजगार तो सीजन क्या रहता है? सीजन वो अप्रैल मई जून जुलाई, और 4 बाकी- महीने के काम है यहाँ। और ठंडियों में? ठंडी में काम नहीं है, शादियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, इनका रोजगार शादियों में चलता है। लेकिन ये लोग आजकल इनका काम नहीं चल रहा। आगे नो एंट्री है, नो एंट्री में ये जाते थे तो इनका रोजगार होता था, आज नो एंट्री बंद हो गई, अब इनका काम खत्म हो गया। सरकार की तरफ से इनको कोई तरह का फैसिलिटी नहीं दी जा रही, कोई तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा। ये लोग भुखमरी के कगार पे हैं, जैसा तैसा 150 कमा के घोड़ा को खिलाते हैं, बस उतना में रह जाते हैं। मुझे लगता है कि एक हेरिटेज की तरह हेरिटेज होना चाहिए, हेरिटेज वॉक होती है ना, वैसे ही इनके चलने का एक रूट होना चाहिए कि इस रूट पे चलते रहें, हमेशा चलते रहें, कभी बंद नहीं होना चाहिए। देखिए- ये एक टूरिस्ट आकर्षण है। टूरिस्ट के लिए पहले जो हमारे गवर्नमेंट था और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे कोतवाल के, पहले थी, इनको मनसा देवी तक जाने देते थे, इनको रोजगार चलता था। ये ऊपर तक है, नीचे नीचे? अच्छा, जो एंट्री गेट है नीचे तक एंट्री गेट। लेकिन अब साल भर से नो एंट्री कर दिया इनके लिए, तो आगे घोड़ा तांगा रूट नहीं है इनका, अब कुछ नहीं जा रहे, तो लोग घर से आते हैं तो यहाँ से कोतवाली तक जाता है? कोतवाली तक जाते हैं, 150 मिलता है, वो भी घोड़ा के घास खिला देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो कोई चढ़ता नहीं है क्या जनरली इस पे? नहीं, यात्री मांगते हैं तो हर की परी बोलते हैं, हर की परी छोड़ो, मनसा देवी छोड़ो। अच्छा, वहाँ रास्ते बंद है, लोग नहीं जाते हैं। ई रिक्शा भेज रहे हैं वहाँ से ई रिक्शा जा रही है, लेकिन घोड़ा तांगा नहीं जा रहा है। लेकिन जो यहाँ का मेयर है किरण जैसल जी, विधायक है मदन कौशिक जी, उनका प्रयास है कि जो घोड़ा तांगा है मनसा देवी नीचे तक जाना चाहिए, और प्रयास में लगे, ऐसा काम हो जाएगा, मनसा देवी तक जाएगी।
लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। उन लोगों का प्रयास है कि वहाँ तक जाना चाहिए जिससे रोजगार इनको मिले, घोड़ा को घास मिले। अच्छा, मान लीजिए कोई आपको कहीं और बुलाता है, दिल्ली विल्ली बुलाता है, शादी के लिए आ जाइए, या फिर आप लोग जाते हैं कुछ हाँ, ऐसा? वो शादी वगैरह में जाती है। टांगे लेके चले जाते हैं? हाँ, तांगे, घोड़ा बोगी, घोड़ा बोगी सब है, रथ है सब। नहीं, रथ तो रहता है, तांगा मैंने कहीं नहीं देखा। तांगा नहीं जाता, तांगा? शादी में तांगा, रथ जाता। रथ किसी किसी के पास है, अच्छा। सबके पास नहीं, गरीब लोग हैं तो किसी किसी के पास रथ है, बच्चे नहीं है रथ किसी के पास। मान लीजिए पूरे दिन का बुक करना हो तो कितना पैसा लग जाता होगा? इनका तो कोई रेटे नहीं है। आप जैसे पूरे सबसे दिन ज्यादा बताइए आप कितना? अगर कभी रोजगार मिल गया, कोई आ गया तो कहते हैं जो इच्छा है हमारी सेवा करेंगे, सेवा दे के दे देना। कोई 1000 देता है, कोई 800 देता है, कोई 700 देता है, और कोई खुश हो जाता है तो 2000 भी देता है खुश होके। तो इनका तो एज यू लाइक है, ये बोलते हैं एज यू लाइक, जो इच्छा है आप दे। आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? कितनी हम लोग दूर लोकल आदमी, है? अच्छा। लोकल आदमी। देखिए, जो गवर्नमेंट है प्रयास में लगा हुआ है कि इनका रूट दिला दे मनसा देवी नीचे तक, जिससे जाए इनका रोजगार मिले। ऐसा प्रयास यहाँ का मेयर भी कर रही है और विधायक जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। क्या मज़ेदार वो यात्रा रहेगी। यहाँ से आप सोचिए कितनी दूर दूर से लोग यहाँ घोड़ा गाड़ी पे सफ़र करने के लिए आएंगे। और सबसे ज़्यादा घोड़ा गाड़ी को जो हमारे बंगाली दादा आते हैं, हाँ, वो ज़्यादा चॉइस करते हैं, वो मांगते जरूर है। जिसने देखा ही नहीं वो क्या जाने इसका मज़ा क्या है। हाँ, नहीं, वो लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। अभी भी बहुत से लोग शौक में बैठते हैं, बहुत तो शौक से घूमना चाहते हैं। मैं बोला ना, मेरे को बचपन की याद आ गई जब हम लोग नानी के घर जाया करते थे या बाजार जाया करते थे, तो एक टांगा बुक होता था, वो सुबह चलता था और नानी के घर पहुंचता था शाम तक, ऐसा रहता था। ये तो धरोहर है एक तरह से, ये तो धरोहर है। धरोहर है। और ये लोग धरोहर को ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि इनका रूट मिल जाए आगे, जिसका रोजगार चले, ऐसा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत और सबसे देश में सबसे ज़्यादा तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी को बंगाली ज़्यादा पसंद करते हैं। बंगाल से आने वाले जो भाई लोग हैं वो लोग ज़्यादा पसंद। मुझे हो गए ये अच्छा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश खत्री है, मैं तांगा यूनियन का हेड खुद हूँ। प्रधान है, ये प्रधान है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे को ये रोड मिल जाए, जो कि यहाँ से मनसा देवी पैदल मार्ग तक पहले हम जाते थे, और वहीं तक ही हमारे को ये रोड मिल जाए तो हमारे को रोजी रोटी मिलेगी उस हिसाब से। क्योंकि यहाँ से अगर हम 100 रुपये की लेके जाए, हर की पौड़ी तक जाने देना चाहिए। आगे ट्रैफिक हो जाती है, इसलिए हम आगे हो जाती है, तो हम खुद ही नहीं चाहते कि आगे ट्रैफिक में जाके फंसे हम। मनसा देवी जब पैदल मार्ग है वहाँ तक तो हमारा आसानी से तांगा घोड़ा चला जाता है, और 100 रुपये की अगर यहाँ से सवारी लेके जाएंगे तो 100 रुपये की कम से कम वहाँ से भी वापस मिल जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी। अच्छा। अब यहाँ से हम 70 में, 80 में, 100 में वो नो एंट्री के बोर्ड तक जाते हैं, वहाँ से पुलिस वाला डंडा मार के भगाता है, चलो वापस जाओ, फिर हमको 1 रुपये की सवारी नहीं मिलती। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ देखो अभी भी कितनी बैटरियाँ लगी होंगी, ई रिक्शा वगैरह, कोतवाली मेन गेट के ऊपर ही कितनी रिक्शा लगी हुई है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ट्रैफिक उन्होंने ही जाम किया हुआ है, और तांगे वहाँ एक भी नहीं मिलेगा, इससे कोई जाम नहीं लगता। तांगे इतने है ही नहीं जो जाम लगेगा। बिल्कुल, ये पता है, ये इसको बचा लेना चाहिए, और कहीं पे इतने नहीं है, इसको बचा लेना चाहिए। बहुत धरोहर है ये, और एक तरह से टूरिस्ट आकर्षण। हमारा ये खानदानी काम है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे, आने वाली तो पीढ़ी खैर नहीं करेगी अब इस काम को। हाँ, वो तो इसको मना ही करते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते हैं इसको। तो टोटल यहाँ पे कितने टांगे रखे हुए हैं? अभी कम से कम भी टांगे घोड़े हैं यहाँ पर 15-16 है। 15-16। 15-16 में कुछ ब्याह शादी में चले जाते हैं। हाँ, 5-6 टांगे यहाँ आ जाते हैं, जो ब्याह शादी में नहीं जाते वो इसमें रोजी रोटी कमाने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे को लगभग आधा घंटा हो गया ना, अभी कोई भी टांगे वाली सवारी आई नहीं। नहीं मिलती, नहीं आई। वो हमको टांगे वाली सवारी मिलती है जब स्टेशन पे ट्रेन आती है, इधर से जाते हैं। हाँ जी, जब हमको स्टेशन से ट्रेन आती है, ट्रेन से सवारी उतरती है, हाँ। वो बोलती है हमको वहाँ धर्मशाला में जाना है, हर की पौड़ी जाना है या मनसा देवी जाना है। उनको झूठ सच बोल के हम नो एंट्री के बोर्ड तक लेके जाते हैं, क्योंकि आगे जाने नहीं देते। आगे हमको अलाउ नहीं है, ई रिक्शा जा रही है, वो ऑटो जा रहे हैं,
मुझे लगता है आगे जो काम चल रहा है ना अभी सीवर का काम चल ये रहा तो है, हमारा उसके बाद काम, ये सीवर लाइन का तो काम अब चालू हुआ है। इससे पहले हमको कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं। 8-9 महीने से पहले हमारा बीचों में रास्ता बनता है, यहाँ कोतवाल साहब दूसरे नए आ रखे थे, उन्होंने किसी की सुनवाई नहीं करी। और अब जो कोतवाल साहब आए, बेसिकली ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है। ट्रैफिक पुलिस इसको चाहे तो ठीक कर सकती है। अब जो और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी चाहे तो इसको बढ़ावा दे सकता है। बहुत सुंदर और मज़ेदार यात्रा रहेगी यहाँ से वहाँ तक जाया जाए तो। अब जो कोतवाल साहब आए हैं यहाँ पर नए, हाँ। पहले भी वो रह चुके हैं, पहले भी हमारी टांगे के हमदर्द थे वो अभी अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारे को 2-4 टांगे के लिए अलाउ कर देंगे, हमें उम्मीद है। अच्छे आदमी हैं। अरे मिला जुला के है कि जो हमारा देश भारत है, हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेटों के मुकाबले वो हरिद्वार उत्तराखंड बहुत अच्छा स्टेट है। और यहाँ का प्रशासन पढ़ा लिखा है, योग्य है। यहाँ का जो पुलिस वाला है वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी हमदर्दी रखता है, मानवता रखता है। उस आधार पर काम होता है, परेशान नहीं करते। लेकिन इनके घोड़ा तंगा के रूट पे भी बातचीत विधायक जी के द्वारा, मेयर साहब के द्वारा चल रही है। बहुत जल्दी इनकी समस्या का समाधान होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं अगली बार अपनी मदर के साथ आऊँगा तो जरूर उनको आइएगा, सेवा बताइए। उसको भी याद आ जाएगी। मतलब लाइक 15 साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले जो टांगे बंद हुए थे उसको उसकी याद आ आप जाएगी। तो पहले भी आप टांगे में बैठ चुके हो। मैं बैठ चुका हूँ और मुझे, आपको बारिश का टाइम था, आप टांगे में बैठे होते उस टाइम। मैं पहली बार बैठा हूँ यहाँ पे हरिद्वार में। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हो सके तो जो भी डिपार्टमेंट है ज़रूर इनकी समस्या का समाधान करें और ये होना ही चाहिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मज़ा आ जाता है, पुरानी आदत ताज़ा हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।